हम नेपाल की नक्शे वाली साजिश को बेनकाब करने जा रहे हैं। भारत का अब तक पाकिस्तान और चीन के साथ ही सीमा का विवाद था, लेकिन अब एक नया विवाद नेपाल सीमा पर भी खड़ा हो गया। देखिए, यही खबर हम आपके लिए लेकर आए। सोचिए, नेपाल की तरफ से क्या कभी भी इतिहास में आपको ऐसा कुछ सुनने को मिला था, लेकिन अब नेपाल ये कर रहा है। नेपाल का रवैया चौंकाने वाला है। शक यही हो रहा है कि नेपाल कहीं ना कहीं चीन की शह पर काम तो नहीं कर रहा। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेकको सडक विस्तार कार्यलाई कसैको धम्की र अवरोधले नरोकिने चेतावनी दिएका छन्। दिल्लीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मोदीले भने, टनकपुरदेखि लिपुलेक कालापानीसम्मको भूभाग भारतको अभिन्न अङ्ग भएकाले आफ्नो भूमिमा काम गर्दा अरूले रोक्न नसक्ने चेतावनी दिएका हुन्। यसअघि उत्तराखण्डको कुमाऊमा आएर लिपुलेखमा सडक विस्तार जारी रहेको र आगामी दिनमा झनै तीव्र पारिने बताएका थिए। यसैबीच लिपुलेखमा काम गर्ने मजदुरको ज्याला पनि भारतले बढाएको छ। चिसोमा काम गर्न मजदुरलाई शास्ति भएपछि जनही 1000 को दरले ज्याला वृद्धि गरिएको छ र अहिले उनीहरूको ज्याला 2000 भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। हिजो मात्रै भारतीय वायु सेनाका 5 वटा हेलिकप्टरले लिपुलेखका कामदारका लागि खाद्यान्न तथा न्याना कपडा लिएर लिपुलेख आएको थियो। तर यस्तो अवस्थामा पनि नेपालको देउबा सरकार भने कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ र अझ राष्ट्रघाती एमसिसीमा जोडबल गरिरहेको छ। चीनले नेपाललाई गर्ने सहयोगमा कुनै राजनीतिक तथा सामरिक स्वार्थ नलुकेको प्रष्टीकरण दिएको छ। नेपालका केही सङ्घ संस्थाहरूले राजधानीको माइतीघर मण्डलामा चीन विरुद्ध प्रदर्शन गरेपछि चीनले चासो व्यक्त गरेको हो। काठमाडौँ स्थित चिनिया दूतावासका प्रवक्ताले हिजो बेलुका वक्तव्य जारी गर्दै नेपालको सीमा मिचेको, नाकाबन्दी लगाएको, विद्यार्थीहरूलाई फर्कन नदिएको र नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भन्ने आरोपहरूको खण्डन गरेका छन्। नेपाल जागरुक सङ्घको ब्यानरमा केही व्यक्तिहरूले गत बुधबार माइतीघर मण्डलामा चीनसँगको सरकारका मुद्दा कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राख्दै प्रदर्शन गरेका थिए। उक्त प्रदर्शनको भोलिपल्ट चिनिया दूतावासले प्रतिक्रिया जनाएको हो। चीनले नेपाललाई उसको महत्त्वकांक्षी पूर्वाधार परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI को महत्त्वपूर्ण अङ्ग मानेको र आफूले नेपाललाई गर्ने सहयोगमा कुनै राजनीतिक उद्देश्य नरहेको समेत प्रश्न पारेको छ। नेपाल र चीनबीच सीमा समस्या नरहेको दोहोर्याउँदै सन् 1960 कै मैत्रीपूर्ण परामर्श अन्तर्गत सीमा समस्या हल भएको दूतावासको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल र बेलायतबीच श्रम सम्बन्ध कायम गर्ने विषयमा दुई देशका अधिकारी सहमत भएका छन्। दुवै देशका अधिकारीबीच हिजो भएको वार्तामा नेपालबाट श्रमिक पठाउने र बेलायतले उनीहरूलाई रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने सहमति भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। बेलायतको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिस र नेसनल हेल्थ सर्भिसका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारका प्रतिनिधि बीचको वार्ताबाट दुवै देशबीच समझदारी गरी नेपाली श्रमिकलाई बेलायतमा रोजगारीको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डन्डुराज घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। दुवै देशका वार्ता टोली बीच आगामी मार्चसम्म श्रम समझदारी सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ। सहमति अनुसार समझदारीको मस्यौदा निर्माणमा दुवै पक्ष जुट्नेछन्। युक्रेनलाई पश्चिमी सैन्य सङ्गठन नेटोको सदस्य बनाइएमा रुसले सैन्य कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। ब्रसेल्समा रहेको नेटो प्रधान कार्यालयमा रुसका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा पश्चिमी मुलुकका राजदूतहरूले मस्कोको मागलाई एकमतले खारेज गरेका छन्। रुसले युक्रेनसँगै फिनल्यान्ड वा जर्जियालाई पनि सदस्य नबनाउन माग राखेको छ अनि पूर्व सोभियत राज्यहरूबाट पछि हट्न भनेको छ। यसैबीच युरोपेली सङ्घका परराष्ट्र नीति प्रमुखले बिहिबार रुससँग कुनै पनि सम्झौता EU को संलग्नता बिना नगरिने आश्वासन अमेरिकाले पाएको बताएका छन्। रुसको मागलाई नेटोले अस्वीकृत गरेकाले नेटो प्रमुख जेन्स स्टोल्टेनबर्गले युरोपमा नयाँ सशस्त्र द्वन्द्वको जोखिम बढेको बताएका छन्। रुसले युक्रेन विरुद्ध बल प्रयोग गरेमा र युक्रेनमाथि थप धावा बोलिएमा हामीले नेटोको उपस्थिति थप पूर्वतर्फ विस्तार गर्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने हुन्छ, स्टोल्टेनबर्गले बताएका छन्। ब्रसेल्समा वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि रुसले लाइभ फायर अभ्यासका साथ युक्रेनको सीमा नजिक युद्ध अभ्यास थालेको छ। भारतीय सेनाको सडक निर्माण कम्पनी सीमा सडक सङ्गठन BROले कालापानीमा सडक कालोपत्रेको काम गरिरहेको छ। भारतीय पत्रिका हिन्दुस्तानका अनुसार नोभेम्बर 28 अर्थात् मङ्सिर 12 गतेदेखि अतिक्रमित नेपाली भूमिमा सडक कालोपत्रे कार्य सुरु गरिएको हो।
अतिक्रमित नेपाली भूमिमा पर्ने गुन्जी र नाभी गाउँ जोड्ने सडक खण्डमा प्रथम चरणमा कालोपत्रे गरिन लागेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। अतिक्रमित नेपाली भूमिमा गुन्जीदेखि कालापानी हुँदै नाभी ढाङसम्म 22 किलोमिटर सडक लिपु खोलाको किनारै किनार बनाइएको छ। लिपु लेक भन्ज्याङबाट कालापानी हुँदै बग्दै आएको लिपु खोला गुन्जी दोभानमा वास्तविक महाकाली कुटी नदीमा मिसिन्छ। भारतले आफैले निर्धारण गरेको नक्कली महाकालीको सीमा समेत मिचेर कालापानीमा लिपु खोलाभन्दा पूर्व समेत अतिक्रमित गरी सुरक्षा क्याम्प राखेको छ। गुन्जी दोभानबाट दक्षिण पूर्वतर्फ रहेको महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरासम्म पुग्ने अर्को सडक पनि भारतले बनाएको छ। महाकालीको किनारै किनार 29 किलोमिटर सडक बनाइएको छ। अतिक्रमित नेपाली भूमिमा पर्ने गुन्जी, नाभी र कुटी तीनवटै गाउँ जोड्ने गरी यो सडक बनाइएको छ। गुन्जीदेखि नाभीसम्मको दूरी 4 किलोमिटर र कुटीसम्मको दूरी 17 किलोमिटर रहेको छ। सडक कालोपत्रको सुरुवाती यसै सडक खण्डमा गरिएको हो। अन्तिम गाउँ कुटीभन्दा 12 किलोमिटर अगाडि जोलिङकाङ क्षेत्रसम्म कच्ची सडकको ट्र्याक खोलिएको छ। कुटी, नाभी र गुन्जीमा स्थानीयको बसोबास भए पनि कालापानी, नाभीढाङ र जोलिङकाङमा सुरक्षा क्याम्प राखिएको छ। अत्यधिक चिसो मौसममा पनि सडक कालोपत्रेको काम सीमा सडक सङ्गठनले गरिरहेको छ। मौसम खुलेको र घाम उदाएको बेला दैनिक 4 देखि 5 घण्टा कालोपत्रेको काम भइरहेको भारतीय सेनाको सडक निर्माण कम्पनी BRO-लाई उद्धृत गर्दै हिन्दुस्तान दैनिकले समाचार लेखेको छ। वर्षा र हिमपातले सडक कालोपत्रेको काम चुनौतीपूर्ण भए पनि निर्माण कार्य निरन्तर भइरहेको जनाइएको छ। हिउँदमा पनि सडक कालोपत्रेको काम निरन्तर गरिराख्न भारतको बिहार राज्यका 100 मजदुर परिचालन गरिएका छन्। मजदुर टोलीहरूलाई आवास र भोजनको सुविधा दिइएको छ भने दैनिक 800 देखि 1000 भारूसम्म ज्याला दिइएको छ। यसअघि कच्ची सडकको ट्र्याक खुलाउँदासम्म नेपाली मजदुरबाट समेत काम गराइन्थ्यो। 2 वर्षअघि सडक उद्घाटन र नक्सा विवाद भएपछि नेपाली मजदुरलाई त्यस क्षेत्रमा जान दिइएको छैन। नेपाल स्थित चिनिया दूतावासले अहिलेसम्म नेपालसँग कुनै पनि स्थानमा सीमा विवाद नरहेको बताएको छ। दूतावासले बिहिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सन् 1960 मै नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद निरूपण भइसकेको भन्दै दुई मुलुकबीच कुनै सीमा विवाद नभएको जनाएको छ। चीन र नेपाल परम्परागत छिमेकी मित्र हुन्। चीनले शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्वका 5 सिद्धान्त अनुसार नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको दृढतापूर्वक सम्मान गर्दै आएको जनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। हम नेपाल की नक्शे वाली साजिश को बेनकाब करने जा रहे हैं। भारत का अब तक पाकिस्तान और चीन के साथ ही सीमा का विवाद था, लेकिन अब एक नया विवाद नेपाल सीमा पर भी खड़ा हो गया है। देखिए, यही खबर हम आपके लिए लेकर आए। नेपाल ने भारत के उत्तराखंड से लगने वाले सीमावर्ती 3 इलाकों पर अपना दावा ठोक दिया है। सोचिए, नेपाल की तरफ से क्या कभी भी इतिहास में आपको ऐसा कुछ सुनने को मिला था, लेकिन अब नेपाल ये कर रहा है। नेपाल का रवैया चौंकाने वाला है। शक यही हो रहा है कि नेपाल कहीं ना कहीं चीन की शह पर काम तो नहीं कर रहा। हमने न सिर्फ टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड पर काम किया, बल्कि लीपू लेक तक की भी सड़क बनाई और इस पर आगे भी विस्तार कार्य चल रहा है। आदरणीय मोदी भैया, इंडिया का महान शक्तिशाली बोल रहे हैं जो आप देखिए मोदी, आप ठुकरी उठने वाला है। आप बारंबार नेपाल को नहीं धमकाइए, अच्छा से बोल रहे हैं, बढ़िया से बोल रहे हैं। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं मोदी जी? आप भारत में आपको आके चुनाव जीत के आप पड़ोसी देश, छिमेकी देश को आप हड़प रहे हैं। जितना भी छिमेकी उसको दादागिरी चलता है, कितना चलेगा आपका दादागिरी? देखिए, आप दादागिरी चलने वाला नहीं है, आप खत्म होने वाले हैं। आपका दिल्ली में बम बारिश होगी तो देखिए वो बार फिर कितना धमाका होगा। आप नेपाली का, गोरखाली का शक्ति कैसा देखेंगे आप ये बोल रहे हैं ना 14 लाख सेना है, नेपाली का क्या है? ये बोल रहे हैं 3 करोड़ नेपाली सब सेना का रूप में खटेंगे, ये आपको अच्छा से बोलेंगे। तो ये बात आप अच्छा से नहीं समझ रहे हैं तो फिर ठीक नहीं रहेगा। आपका वो काला पानी, लिपियाधुरा, लिपुलेख से आप सेना नहीं हटाएंगे तो आपका खुगरी चलेंगे। देखिए, वो खुगरी लेके हम बैठेंगे, आपको ये बोल रहे हैं। फिर आप एक धमाका मार के देखिए, अपने ऐसे आर्मी आ जाएगा, गोरखाली आर्मी आ जाएगा आपका भारत छोड़ के। अरे गोरखाली इधर आ जाएगा तो आपको नहीं लगेंगे, ऐसा बचाया हुआ है। आप क्या समझते हैं? अरे आपको जनता के जीता के, आपको तो पड़ोसी देश के हड़प करने के लिए जनता जीता है। आपका जनता, आपका नागरिक, आप सेवा करिए ना, नागरिक को सेवा करिए, अपने देश का नागरिक को सेवा करिए। आपको मालूम नहीं है इंडिया में कितना लोग मर रहे हैं?
बाड़ी पीड़ित होकर मर रहे हैं, खाने के लिए मर रहे हैं, भूखमारी के लिए मर रहे हैं। कितना छोरी चली बेटी को वहां पर रेप हो रहे थे। रेप का मालूम है ना, कितना रेप करते हैं। और रेप में कितना नेपाली एक गोरखाली ट्रेन में बचा दिया आपको तो मालूम होना चाहिए गोरखाली का हिम्मत। अब आप भिखारी कितना है आपका देश में, देखिए भिखारी 3 करोड़ भिखारी आपका देश में है। उसके लिए खटिए, वो नागरिक के लिए उठाइए, उसका तो अच्छा करिए ना। अब क्यों ये लफड़े में वो काला पानी लिप्याधुरा लिपू लेक में लेकर सेना रख रहे हैं। वो सेना नहीं हटाएंगे मोदी जी। आखिरी बात बोलते हैं, फिर देखिए खुखरी चलता है, खुखरी चलने वाला है। आप उधर से हटा दीजिए सेना, और सेना नहीं हटाएंगे तो वार्ता भी नहीं होगा। ये हम बोल रहे हैं, आखिरी बात बोल रहे हैं हम। आपका फिर बहुत मुसीबत होने वाला है। ऐसा आदमी है। हम भारत के नागरिक को भी अपील करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, आपको बोलिए मोदी को, साला मोदी खराब आदमी है, आपके लिए वो अच्छा आदमी आपका गवर्नमेंट नहीं है। मोदी वो लड़ाई करना चाहता है, वो तो दंगा फसाद करना चाहता है। हटाइए ना उसको, आंदोलन करके हटाइए ना, वहां से निकाल दीजिए उसको आंदोलन करके। और वो भी नहीं हटेगा तो काला पानी से बोलिए हटाने के लिए सेना, और सेना नहीं हटाएंगे सबको खुखरी चलेगी। देखिए खुखरी, ऐसा खुखरी चलेगा तो आप लाफड़े में फंस जाएंगे। अरे साला भारत का पत्रकार कैसा मीडिया है, दलाल ऐसा हिस्सा खाया मोदी का। अब मोदी का हिस्सा खा के बैठे के साला आप लोग कैसा ऐसा करते हैं नेपाल को। आपका बोलने नहीं आता है मीडिया सबको, सब मीडिया को हम नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत मीडिया गड़बड़े। आप धंधा कराना चाहते हैं, आपको बोलने शर्म नहीं लगता। 21वीं शताब्दी में आके कुकुर के तेरा भूखते हैं, भूखने का भी अच्छा से भूखो भाई, अच्छा से बोलो, प्रेम से बोलो, तो हम भी तो बोल सकते हैं। आपका इंडिया का आदमी नहीं है यहाँ पर, कितना बैठा हुआ है, मारवाड़ी लोग है, चली चली बेटी है। तो इसीलिए अब आखिरी बात बोलते हैं, और वहां से काला पानी से सेना नहीं हटाएंगे तो खुखरी चलने वाला है। एक ही बार हम बोल देते हैं, देखिए मोदी आपका सब लोग मारेंगे, बंग ब्रास होगी, आप एकले रहेंगे, साथ में एकले रहेंगे। फिर तो आपको ग्रेड नक्शा देना होगा, नेपाल पूरा ग्रेड नक्शा में आप पड़ जाएंगे ना, दार्जिलिंग सिक्किम सब देना होगा। इसीलिए हम सलाम करके भी रखते हैं, नहीं तो फिर हटा दीजिए काला पानी से सेना, काला पानी से सेना हटाएगा सब ठीक रहेगा। ये बात हम सुझाव के रूप में बोल रहे हैं अभी, नहीं तो खून खराब नहीं करिए।